जय परशुराम बोल सकते हैं? जय परशुराम। सम्राट अशोक के लिए बोल सकते हैं? सम्राट अशोक की जय। जय परशुराम बोलने में कोई गुरेज नहीं है? कोई गुरेज नहीं है। जय श्री परशुराम। सम्राट अशोक के लिए जय बोल दीजिए। मैं सम्राट अशोक के किए गए कार्यों के लिए उनको भी मैं जय सम्राट अशोक बोलता हूँ। यादव जी अखिलेश यादव को कितना पसंद करते हैं? बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी को? उनको भी पसंद करते हैं। रही बात जैसे अभी विनोद मौर्य जी की, तो वो मौर्य समाज के लिए बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम सब सनातनी हैं और सनातन में ही हमने जन्म लिया। मैं बाईकास्ट सुनार हूँ। मैं आपके माध्यम से अपनी जाति के बड़े नेताओं से ये भी कहना चाहता हूँ कि जातिगत रोटियां सेकना बंद कीजिए। आप युवाओं के रोजगार पर ध्यान दीजिए, उनके विकास पर ध्यान दीजिए ताकि युवा आगे बढ़ सके। कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। और किसी की भी बहन बेटी हो, चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे सुनार की हो, चाहे मौर्य की हो, किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि किसी की बहन बेटी को, किसी के कर्म को गाली दे। विनोद मौर्य नाम का व्यक्ति जो कि संपूर्ण ब्राह्मण समाज को, उनकी बहन बेटियों को अपशब्द कह रहा है, मैं आपके माध्यम से उसको और उसके समर्थक को, मैं आज यहाँ ये नहीं कहने आया हूँ कि मेरा किसी मौर्य समाज से नहीं मतलब है, मेरा हर उस मौर्य समाज के व्यक्ति से सीधा विद्वेष है जो उसका समर्थन करते हैं, जो उसके वक्तव्यों का समर्थन करते हैं। किसी ने क्या खूब ही कहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में रायबरेली का अधर आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। किसी ने यह भी कहा था कि रायबरेली की गलियों से, रायबरेली के नालों से राजनीति बहती है और शायद ये बातें अब साकार होती हुई नजर आती हैं। हम बात करेंगे रायबरेली में बीते दिनों से हो रहे जातिगत संघर्ष की। सोशल मीडिया पर युवाओं द्वारा, कई अन्य अराजक तत्वों द्वारा भी सोशल मीडिया पर जातिगत टिप्पणी की जा रही है। पर क्या ये वही रायबरेली है जहां पर सब लोग एक साथ मिलकर रहते थे? क्या ये वही रायबरेली है जहां पर लोग जाति विशेष पर नहीं, व्यक्ति विशेष पर बात करते थे? आज उसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ यहाँ पे युवा लोग मौजूद हैं। उन युवाओं से बात करने का प्रयास करूंगा। क्या आज वर्तमान में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, वो बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या जो लोग जातिगत राजनीति को अपनाकर अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्या वो शिक्षा पर बात करते हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब युवा वर्ग ही दे सकता है। चलेंगे सीधे बातचीत करने का प्रयास करेंगे उन्हीं लोगों से। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनिल दुबे और मैं दीवानी न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग जाति विशेष पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, पहले तो वो बंद कर दें। कोई भी जाति हो, पहले सबसे वो बड़ी जाति हमारे लिए मानवता की होनी चाहिए। और जैसा कि अभी आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे, एक विनोद मौर्य नाम का व्यक्ति जो कि संपूर्ण ब्राह्मण समाज को, उनकी बहन बेटियों को अपशब्द कह रहा है, मैं आपके माध्यम से उसको और उसके समर्थक को, मैं आज यहाँ ये नहीं कहने आया हूँ कि मेरा किसी मौर्य समाज से नहीं मतलब है, मेरा हर उस मौर्य समाज के व्यक्ति से सीधा विद्वेष है जो उसका समर्थन करते हैं, जो उसके वक्तव्यों का समर्थन करते हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि आप राजनीति से हट करके और जातिगत राजनीति से हट करके व्यक्तिगत किसी के अंदर कमी है, आप उसको उजागर कीजिए, उसका विरोध कीजिए, मैं आपका समर्थन करूंगा। जातिगत राजनीति जो की जा रही है उससे कितना दबाव पड़ रहा है, या जिन चीजों से नीचे स्तर पर जा रही हैं चीजें, उसको लेकर क्या सोच? बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। राजनीति में जो जातिकरण हो गया है, इसने समाज के विकास को एकदम धरातल पर लाकर रख दिया है। ना कोई शिक्षा पर ध्यान दे रहा है, ना कोई रोजगार पर ध्यान दे रहा है। सबको बस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है बस, और किसी पर क्या समाज में क्या विकास हो रहा है, युवा कहाँ भटक रहा है, गलत राह पर जा रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं आपके माध्यम से अपनी जाति के बड़े नेताओं से ये भी कहना चाहता हूँ कि जातिगत रोटियां सेकना बंद कीजिए। आप युवाओं के रोजगार पर ध्यान दीजिए, उनके विकास पर ध्यान दीजिए ताकि युवा आगे बढ़ सके। ना जातिगत तनाव का मुख्य कारण क्या है? देखिए, जातिगत, सर्वप्रथम मैं बता दूं कि जाति कोई होती ही नहीं है। ये तो यहाँ पे आकर के हमने अपने कर्म और अपने व्यापार को लेकर के जाति बना लिया है। और रही बात जैसे अभी विनोद मौर्य जी की, तो वो मौर्य समाज के लिए बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम सब सनातनी हैं और सनातन में ही हमने जन्म लिया। मैं बाईकास्ट सुनार हूँ। मेरे यहाँ सुनारी का कार्य होता था, इस कारण मैं सुनार कहला रहा हूँ।
मैं सुनार हूं नहीं, मेरे पे व्यापार का सुनार हूं। मैं पहले सनातनी हूं और इंसान हूं। और किसी की भी बहन बेटी हो, चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे सुनार की हो, चाहे मौर्य की हो, किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि किसी की बहन बेटी को, किसी के कर्म को गाली दे। ठीक है। और जहां रही जातिगत से तो हम बहुत निचले स्तर में जा रहे हैं। राजनीति की एजेंडा लगता है क्या? नहीं, राजनीति का एजेंडा देखिए कुछ लोगों के लिए है। जैसे अभी हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, और एक टिप साहिब की मारी थी, उसने क्या नाम था उसका, एक ब्राह्मण लड़का और एक यादव लड़का था। अगर वो जातिगत होता कि ब्राह्मण ही मौर्य का विरोध कर रहा है, तो वो यादव लड़का उसको टीप ना मारता। एक टीप मार के चला गया। जैसे लड़के आइस पाइस खेलते बचपन के लड़के, तो आइस पाइस खेला उसने उनके साथ। वो चोर बने थे, ये सिपाही बना था, वो गया टीप मार के चला गया। तो ये मौर्य जी के लिए है कि मौर्य जी स्वयं को क्या साबित करना चाह रहे हैं, है ना। तो बात जैसे राजनीतिक, तो एक व्यक्ति केवल राजनीतिक माहौल बना रहा है, वो भी ऊंचा हार के चुनाव को लेकर के। अच्छा, मेन चुनाव है ना, मेन कुल चुनाव मिलाकर है, राजनीतिक ऊंचा एजेंडा हार का है ना। चुनाव, एजेंडा। क्या नाम है भैया आपका? गुड्डू यादव। यादव जी, अखिलेश यादव को कितना पसंद करते हैं? बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी को? उनको भी पसंद करते हैं। सबको पसंद करते हैं। रायबरेली से ही जुड़ाव रखते हैं। रायबरेली से जुड़ा हुआ है। तो इससे ये समझा जाए ना कि रायबरेली में सभी लोगों को बराबर दर्जा दिया गया है। बिल्कुल। पर वर्तमान में सोशल मीडिया पर ब्राह्मण वर्ग मौर्य वर्ग पर टिप्पणी करता हुआ नजर आ रहा था, मौर्य वर्ग ब्राह्मणों पर टिप्पणी करता हुआ नजर आ रहा था। हम इसको पूरे समाज में नहीं तोलेंगे, हम तोलेंगे उन युवाओं पर जो भटक चुके हैं। उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? वो जो हैं, जितने युवा हैं, वो अपने सोच समझ से चलें। ये लोग अपनी राजनीति के चक्कर में एक दूसरे को लड़वा रहे हैं। ठीक है। जो युवा हैं अपने हिसाब से काम करें। सब युवा समझदार भटक चुका है, मानते हैं ना? बिल्कुल भटक चुका है। अच्छा, युवा ये सवाल क्यों नहीं पूछता है कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, तो हमारे नौकरी के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता उनकी आवाज उठाएं, या अन्य कोई ब्राह्मण नेता हो या कोई भी विशेष वर्ग से नेता आता हो, उनसे ये बात। किसी नेता के पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। जहाँ इस सवाल पढ़ाई का आपके लिखाई, पास जवाब है? बिल्कुल। हम लोग तो मांग कर, हम लोग तो युवा हैं, हम लोग तो मांग करेंगे, लेकिन कोई सुनता कहाँ है? कोई सुनने वाला नहीं है। उन युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवा जो है अपना काम करें, अच्छा नेता चुने, किसी के बहकावे में ना आवे। ये कहना। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, अभी सबसे एक एक करके बातचीत करने का प्रयास करेंगे और उनसे ये चीज हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जो राजनीति वर्तमान में की जा रही है, इसको शिक्षा, रोजगार के स्तर पर ले जाया जा सकता है या नहीं। क्या नाम है भैया? अनिराज मिश्रा। अनिराज, क्या लग रहा है राजनीति किस स्तर पे जा रही है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जी। तुम एक युवा हो, जी। वोट करते हो? बिल्कुल करते हैं। तो वोट किस अनुसार करते हो? क्या मुद्दे होते भैया हैं? देखिए, क्या वो मुद्दे आज साकार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं साकार हो रहे हैं। आप जमीनी स्तर पे आइए, ना रोड का विकास है, ना शिक्षा का विकास है, ना अस्पताल में आप चले जाइए, देख लीजिए आके क्या हाल है। तो कुछ नेता जो राजनीतिक जो है गतिविधियां चला रहे हैं इस टाइम, मैं उनके लिए एक लाइन कहना चाहूँगा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। इन्हीं राम जी की वजह से ही 2017 से लेकर 2022 तक आप श्रम विकास मंत्री थे। आपने ऐसा बीज बोझ दिया यहाँ पर कि ना तो आज कोई ब्राह्मण मौर्य समाज के यहाँ जा सकता है, और ना कोई मौर्य समाज आज ब्राह्मण से उठना बैठना पसंद करता है। तो इसमें वर्ग विशेष की गलती मान सकते हैं आप? जैसे हाँ, जैसा बिल्कुल आप कर सकते हैं। जैसे जिसने जो किया उसको उसकी सजा मिल गई। और मैं प्रशासन से यही निवेदन करता हूँ कि जिस तरह ब्राह्मण बेटियों को जो है मुगलों से उसमें किया गया है, तुलना की गई है, उस पर कार्रवाई करे। उसकी जेल भी हो गई, उसके बाद उसकी बेल भी हो गई। आपने देखा ही होगा, जेल भी हो गई, उसकी बेल भी हो गई, जो उसने गलती किया उसकी सजा उसको मिल गई। अब बाकी जो विनोद मौर्य ने जो किया है, जिस तरह जो है अभद्र बोला है, ये किसी ब्राह्मण महिला को गाली नहीं दिया गया है, ये हर उन महिलाओं को गाली दिया गया, हर उन बेटियों को गाली दिया। इसमें किसी जात का नहीं, देख, महिला किसी जात की नहीं होती है, महिला ब्राह्मण नहीं होती है। महिला छत्री भी हो सकती है, महिला ब्राह्मण भी हो सकती है, ब्राह्मण श्रीवास्तव भी हो सकती है, वर्मा भी हो सकती है, हर जात की हो सकती है। किस नेता को पसंद करते हो? मैं भैया किसी नेता को नहीं पसंद करता हूँ। किसी रायबरेली में किसी नेता को नहीं पसंद करता हूँ। और जो लोग कहते हैं कि मैं किसी नेता के पीछे चल के, मैं उन पर भी नहीं कहता हूँ। मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो लोग राम का नाम लेकर पार्टी बदल कर आए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो तो आए कि जो जिस तरह सनातन क्या है भैया? सनातन शाश्वत अमर है, ना इसका कोई आदि है, ना इसका कोई अंत है।
और ये लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, अरे इनके जैसे 20 मंत्री आ जाएंगे, 20 विधायक बन जाएंगे ना, तब भी सनातन को नहीं खत्म कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? विनोद शुक्ला, विनोद जी, एडवोकेट। क्या लगता है जो राजनीति चल रही है जो उसको राजनीति किस तरफ जाना चाहिए? जो राजनीति चल रही है, जो फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो गलत टिप्पणियां की जा रही हैं, आशीष तिवारी जो भी थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया और अभी वो निकल के आया है, जेल से बाहर आया है, उसने सब कुछ करके, उसके बावजूद भी मौर्य समाज को अभी जो विनोद मौर्य है अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। बार बार हम लोग बस ये हम लोगों को आश्वासन दिलाया जाता है कि 48 घंटे में इसकी कार्रवाई होगी, सब बस खाली आश्वासन दिलाते हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं होता है। और बराबर कंटिन्यू सोशल मीडिया पे अभद्र टिप्पणियां, गालियां बाकायदे चल रही हैं। चल रही है। जी तो ये मांग कर रहे हो कि गिरफ्तारी हो? जी बिल्कुल। ये मांग क्यों नहीं करना चाहते हो कि रोजगार नहीं बढ़ रहा है और जो लाठियां बरसाई गई हैं उन पर कोई बात क्यों नहीं रखना चाहते हो आप? रोजगार सब उनके लिए तो नेता ऐसे ऐसे हैं, बस 2 पलों के लिए बस बोल देते हैं विकास करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे युवा सस्पेंस में भी फंसा हुआ है। युवाओं के पास अभी भी सवाल वही एक है कि जातिगत संघर्ष को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया? मयंक अवस्थी, कहाँ रहते हैं? उबरनी। रायबरेली में? जी, रायबरेली। कौन सा नेता पसंद है? नेता कोई नहीं पसंद है। कोई नहीं पसंद। किसी की राजनीति पसंद है? नहीं, अच्छा, जो जातिगत संघर्ष हो रहा है वो पसंद है? बिल्कुल नहीं पसंद है। जय परशुराम बोलना ज्यादा प्रेफर करते हो या सम्राट? जय अशोक? परशुराम। जय परशुराम जी, तो इसको क्या माना जाए, जातिगत न माना जाए इसको? ये जातिगत नहीं है, ये भगवान का नाम है। भगवान का नाम। जी, तो इसको आप मन से सम्राट अशोक के लिए बोलना चाहोगे जय? जी बिल्कुल, बोल देगा जय। इतना इसके लिए- सस्पेंस में बोला जा रहा है, आप सवाल समझ सकते हैं कि जहन में क्या होंगी चीजें। क्या नाम है भैया? हरिओम मिश्रा, एडवोकेट। हरिओम जी। जी। कैसे हैं आप? एकदम मस्त। कौन सा नेता पसंद है? नेता तो फिलहाल जो समाज सेवी होता है वही पसंद है। अदरवाइज समाज के लिए सेवा करें। जी, जो समाज सेवा करेगा वही पब्लिक में भी पसंद आएगा और सबके बीच में पसंद आएगा। अब जैसे बात आप कर रहे थे जातिगत के लेकर के, तो मैं आपको बता दूं, हर कुल में अपने अपने देवी देवता को सभी लोग पूछते हैं। जैसे आपने कहा कि आप परशुराम को पसंद करते हैं या सम्राट गुप्त को, तो मेरे कुल वंशज जो परशुराम जी हैं मैं उनको पसंद करता हूँ। मौर्य समाज के जो है सम्राट जी को पसंद करते हैं। तो बात यह है कि जैसे बीच में जातिगत वाली बातें हो रही थी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म के विरुद्ध बोला, जिसे ये पूरे अपने जिले में जहाँ तक ये बात गई सबके दिल में अच्छे पहुंचा कि आपने मेरे सनातन धर्म को गाली दी है। अब इसी टाइम में मौर्य समाज जो है इसी चीज को लेकर के अगर किसी ने उस पर टिप्पणी की है तो वो जो है इसको जातिगत बना करके इसका विरोध कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। अगर उचित है या अनुचित है? ये अनुचित है, नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप अगर नेता हैं तो आपको समझना चाहिए किसी के सनातन धर्म को गाली नहीं देना चाहिए। अगर आप गाली दे रहे हैं तो बिल्कुल ही गलत है। कि आप मौर्य समाज को ही लेकर चलेंगे? कि आप मौर्य समाज को ही लेकर चलेंगे? आप एक जो क्राइम करता है, आप एक नेता हैं, आप जिस प्रकार से उसके ऊपर हमला करवा दिए, रोहित द्विवेदी वगैरह जो भी मौजूद थे, वो तो एक क्राइम है कि वो जेल गया तो क्या आपको जेल नहीं जाना चाहिए? भाई ये भी तो है, नियम सबके लिए बराबर होता है ना। और उस पे जो है आशीष तिवारी ने आवाज उठाया तो आप लोगों ने क्या किया मौर्य समाज ने? हालांकि मौर्य समाज आवाज उठाना और शब्दों का चयन करना, मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, पर शब्दों का चयन मायने रखता है। आप सोशल मीडिया पर केवल युवा वर्ग ही नहीं, बुजुर्ग भी, हर वर्ग का आदमी सोशल मीडिया पे है। अगर आप वहां पे अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, बात रखने का एक लहजा होता है। आप शिक्षक से तू तड़ा करके नहीं बात कर सकते, शिक्षक आपसे गलत लहजे में बात नहीं कर सकता। नहीं कर कहने सकता। का तात्पर्य कब? सिर्फ इतना सा है। कब नहीं करेगा? जब आप मेरे समाज को गाली नहीं देंगे। अगर मेरे समाज को आप गाली देंगे तो मेरा भी खून उबलेगा। आप मौर्य समाज से बिलोंग करते तो मैं भी एक ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता हूँ। अगर आप मेरे बहन बेटे को आप गाली दे रहे हैं तो क्या ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे? अरे आप अगर गाली दे रहे हैं तो गाली देना मैं भी जानता हूँ। मौर्य वंश को मैं इतना बताना चाहता हूँ कि सनातन धर्म एक ही है, आपका धर्म एक है, मेरा धर्म एक है। इसमें जातिगत राजनीति करने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं। चलिए, आप भी अपना काम करिए, हम भी अपना काम करते हैं। जय परशुराम बोलने में कोई गुरेज नहीं है। कोई गुरेज नहीं है। जय श्री परशुराम।
सम्राट अशोक के लिए जय बोल दीजिए। मैं सम्राट अशोक के किए गए कार्यों के लिए उनको भी मैं जय सम्राट अशोक बोलता हूँ, मगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भगवान विष्णु के अवतार थे परशुराम जी, यानी कि वो हमारे समाज के देवता हैं। और सम्राट अशोक एक हमारी आपकी तरह मनुष्य थे जिन्होंने अपने कर्म से एक साम्राज्य चलाया और एक संप्रदाय चलाया जिसको उन्होंने मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना। लोग उनके गुणों की वजह से उनकी तारीफ करते हैं या उनको मानते हैं, मगर एक भगवान की तुलना एक मनुष्य से करना ये सरासर गलत है। जैसा कि विनोद मौर्य ने संपूर्ण ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों के बारे में बोल करके जैसा कि हमारे खून को खौलाया, जो हमारे अंदर उसके लिए विद्वेष भाव है, ये सरासर गलत है। अगर मैं किसी बहन बेटियों के अभी उनके मौर्य समाज के बारे में बोलूँ तो मैं गलत हूँ। आशीष तिवारी ने, रोहित द्विवेदी ने जो भी किया उनकी सज़ा उनको मिली। विनोद मौर्य क्यों घूम रहा है, क्यों नहीं अभी तक प्रशासन उसको गिरफ्तार कर रहा है? अगर यदि मैं अभी कुछ बात बोलूँ मौर्य समाज के लिए व्यक्तिगत रूप से, उनकी बहन बेटियों के लिए, तो मैं गलत हूँ, मगर मैं यहाँ ये करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ ये बात करने आया हूँ जो भी गलत करता है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। विनोद मौर्य की गिरफ्तारी कब होगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि अगर विनोद मौर्य की गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो ब्राह्मण समाज इसका विरोध करेगा, सड़कों पर उतरेगा, इसका विरोध करेगा, हर स्तर पर जाएगा। भैया क्या नाम है? अनुराग वर्मा। जय परशुराम बोल सकते हैं? जय परशुराम। सम्राट अशोक के लिए बोल सकते हैं? सम्राट अशोक की जय। तो क्या लगता है जो जातिगत संघर्ष रायबरेली में हो रहा है कितना उचित है? जातिगत संघर्ष वो अलग चीज़ है, जैसे आपने अभी हमसे कहा कि जय परशुराम और जय सम्राट। तो सबसे पहले तो मैं आम जनमानस से और अपने नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि सम्राट अशोक आए कहाँ से और परशुराम कहाँ से है? तो परशुराम का अवतार हुआ था भैया। परशुराम हमारे राम के अवतार हैं और सम्राट अशोक किसी के अवतार नहीं हैं। वो एक राजा थे, एक उनका वंश चल रहा था। उस वंश के बिहाफ पे उन्होंने एक संप्रदाय चलाया। धर्म केवल एक है, वो है सनातन। इसके अलावा सभी संप्रदाय हैं, चाहे वो इस्लाम को ले लीजिए, चाहे बौद्ध को ले लीजिए, चाहे जैन को ले लीजिए, चाहे सरदार को ले लीजिए, चाहे सिख को ले लीजिए, जितने भी हैं वो संप्रदाय हैं। अगर किसी संप्रदाय के व्यक्ति की जय कहा जाए तो वो जय मान्य नहीं रखती है। अगर सनातन के किसी व्यक्ति विशेष, जैसे परशुराम जी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, परंतु वह श्री राम के वंशज हैं, श्री राम के जन्मदाता हैं, श्री राम के अवतार हैं। और सम्राट अशोक अवतार नहीं हैं। हम अपने गुरु की जय करेंगे, जैसे मौर्य समाज सम्राट अशोक को या सम्राट बुद्ध को अपना गुरु मानता है, उनकी जयकार कहता है, अच्छी बात है, हम भी जयकार कहता हूँ, क्योंकि गौतम बुद्ध ने जीना सिखाया सबको। परंतु ये लड़ाई करना, जातिवाद करना कि केवल मौर्य समाज का ही व्यक्ति गौतम बुद्ध का आदमी है, ऐसा नहीं है। बौद्ध समाज में सभी जात हैं, सभी धर्म हैं, जिनको उनकी बताई हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं वह उसका अनुयायी हो जाता है। जिस प्रकार से सिख में बहुत से लोग चले जाते हैं, मुस्लिम संप्रदाय में बहुत से लोग चले जाते हैं, मुस्लिम से बहुत से लोग हिंदू में चले आते हैं। सबकी अपनी अपनी धारणा है, अपने अपने कर्म हैं। अगर आप कहिए कि हम सम्राट अशोक को और परशुराम को एक कर दें तो ये नहीं हो सकता है। परशुराम है, अवतार पुरुष हैं, और सम्राट अशोक जी या सम्राट बुद्ध जी नॉर्मल व्यक्ति हैं जिन्होंने एक संप्रदाय चलाया। ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे। यहाँ पे जितने भी युवा मौजूद थे उन्होंने अपनी बात रखी, कुल मिलाकर मिली जुली राय मिली, पर समझ में इस बात को समझा जा सकता है कुल मिलाकर कि जातिगत राजनीति को बढ़ावा देना या उनको बढ़ावा देने वाले लोग जो ऑन कैमरा भी देते हैं, ऑफ कैमरा भी देते हैं, वो पूरी तरह से अनुचित है। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अखिल श्रीवास्तव, अनकट न्यूज़, आपकी आवाज़।